We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out of here. You're out of here. Get out of here. अमेरिका के चुनावी इतिहास में 130 साल में ये पहली बार हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहा है। ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पूरे कैंपेन में जहां कमला हैरिस की ही चर्चा रही, प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी हैरिस ने ट्रंप को पछाड़ा, मगर आखिरकार नतीजों में ट्रंप बाजी मारकर कुर्सी हथिया ली। हालांकि काउंटिंग में हैरिस ने अंत तक हार नहीं मानी और मुकाबले में बनी रही। ट्रंप की जीत के पीछे की बड़ी वजह अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट में प्रदर्शन रहा है, जिसने हैरिस और ट्रंप के बीच के अंतर को पाटने का काम किया। 50 राज्यों वाले अमेरिका में नीले रंग के डेमोक्रेट्स पर लाल रंग वाली रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा होता चला गया। शुरुआत में पिछड़ने के बाद कमला हैरिस ने अंतर को कम किया है, लेकिन जीत से काफी दूर है। बताया जाता है कि 7 स्विंग स्टेट में ट्रंप का मैजिक चला है। उनकी जीत में इसका अहम योगदान भी माना जा रहा है। अमेरिकी चुनाव पर बारीकी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो जब वोटिंग पूरी हुई तब हैरिस और ट्रंप के बीच बराबरी की लड़ाई मानी जा रही थी। इसके बाद के रुझानों में तेजी से उलटफेर देखने को मिला, जहां ट्रंप ने शुरुआत से ही हैरिस के मुकाबले लीड को बनाए रखा। यही वजह है कि धीरे धीरे कमला हैरिस की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। दावा था कि ग्रामीण इलाकों में ट्रंप मजबूत है, जबकि शहरों में कमला का सिक्का चल सकता है। हालांकि नतीजों से साफ होता गया कि ट्रंप की छाप शहरी इलाकों पर भी साफ तौर से देखने को मिली। ट्रंप ने मध्यम शहरों में भी बढ़त बनाई। जिन इलाकों में हार और जीत तय होनी थी वहां कम अंतर से ही नतीजों में उलटफेर हुआ। आंकड़ों से देखें तो कमला बेहद करीब आकर पिछड़ गई। पेंसिल्वेनिया में 50% वोट ट्रंप के पक्ष में आया है, जबकि 48% कमला हैरिस को मिला है। नॉर्थ कैरोलिना में 51% वोट ट्रंप के पक्ष में आया, जबकि 48% कमला हैरिस को मिला। जॉर्जिया में 50% वोट ट्रंप के पक्ष में आया, जबकि 48% कमला हैरिस को मिला। मिशिगन में 51% ट्रंप और 48% कमला को वोट मिले। एरिजोना में 51% ट्रंप और कमला को 48% वोट मिले। बताया जाता है कि हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर डेमोक्रेटिक मतदाता बहुत ही संतुष्ट नहीं थे, जिसको भुनाते हुए ट्रंप ने कई मौकों पर अमेरिकी वोटर्स को महसूस कराया कि अगर वह राष्ट्रपति होंगे तो देश फिर से शक्तिशाली हो जाएगा। कई वोटर्स इसमें भी असंतुष्ट नजर आए कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 सालों में देश में मजबूत नेतृत्व नहीं दिया। इस वजह से ट्रंप ज्यादा मजबूत विकल्प बन गए। ट्रंप का संदेश सीधा उनके वोटर्स को लुभाने वाला होता था। वहीं हैरिस डोर टू डोर जैसे कैंपेन चलाने के बावजूद जनता से सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाई। दावा तो ये भी है कि ट्रंप को आर्थिक मोर्चे में ज्यादा अनुकूल रूप से देखा जाता है। वोटर्स के एक बड़े धड़े ने हैरिस के मुकाबले ट्रंप की आर्थिक नीतियों में ज्यादा विश्वास जताया, जिसका असर उन्हें नतीजों पर साफ तौर पर देखने को मिला।